नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आए हैं TGT फाइन आर्ट एचटेट का पेपर जो अभी 3 जनवरी 2021 को हुआ है। तो हम इसका जो फाइन आर्ट का जो पोर्शन है वो लेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91, ठीक अनुपात नाप तथा बनावट को कहते हैं। तो ये सभी किसके भाग हैं आपको पता है, ये एक ही नाम है सभी के सभी, परिमाण के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो प्रधान रंगतों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है वह कहलाता है। तो वो क्या कहलाएगा? प्रधान रंग। प्रधान रंग का मतलब आपको पता है, प्राइमरी कलर, लाल, नीला और पीला। जब इनको मिलाएंगे तो हमें कौन सा रंग मिलेगा? द्वितीय रंग हमें इससे मिलता है। बाकी जो 3 ऑप्शन है आपको पता होगा। समीपवर्ती वर्ण मतलब जो रंग सर्कल में आसपास होते हैं, जैसे पीले रंग का आसपास कौन सा होगा? नारंगी होगा। एकाकी वर्ण एक ही रंग की जो अलग अलग शेड होती हैं। ठीक है। मुख्य वर्ण लाल, नीला, पीला आपको पता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह महाभारत का फारसी रूपांतरण है। तो महाभारत का फारसी रूपांतरण क्या था? रज्मनामा। अच्छा, किसने करवाया था? ये रज्मनामा जो किया था ये अकबर के आदेश पर हुआ था। और किसने किया था? फैजी और अबुल अल फजल बदायूनी ने। ठीक है, इन्होंने ये किया था। अब इस बात का आप ध्यान रखिए, ज़्यादातर जो पेपर में आते हैं फारसी में रूपांतरण आते हैं। ठीक है। या जैसे हमजनामा है, हमजानामा जब को बोलते हैं। ठीक है। इस तरह से तुतीनामा है। इस तरह से बहुत सारी बुक्स होती हैं जिनका अनुवाद हुआ था। ये सभी अकबर के समय पर ही हुआ था। ठीक है। कुछ ऑप्शन इधर उधर हो सकते हैं किसी और राज्य में, लेकिन अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बुक हो उसका रूपांतरण हो फारसी में, आप ना समझ में आए, अगर ऑप्शन में अकबर है तो अकबर आप टिक कर सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94, किस शैली के 3 प्रमुख केंद्र हैं? बंगाल, बिहार और नेपाल। और ये तीनों ही जो हैं किस शैली के हैं? ये हैं पाल शैली के। अच्छा, पाल शैली के राजा कौन थे? जो उनके राजा थे वो थे धर्मपाल और देवपाल। और इनके नाम की वजह से इस शैली का नाम क्या पड़ा था? इस शैली का पाल शैली। और इसके चित्रकार प्रमुख कौन थे? धीमान और उनका पुत्र था बीतपाल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95, केवल श्वेत तथा श्याम वर्ण का ही प्रयोग किया जाता कहलाता है। देखिए, हमारे जो ड्राइंग है उसके अंदर क्या होता है फाइन आर्ट में, सफ़ेद और काला, वाइट एंड ब्लैक, इनको हम रंग नहीं मानते हैं। ठीक है। अगर रंग ही नहीं होगा पेंटिंग तो क्या हो जाएगी? वो वर्ण शून्यता हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप। तो इनको रंग नहीं माना जाता है। तो जो पेंटिंग इनसे बनेगी वो वर्ण शून्यता वो कहलाएगी उसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 96 की तरफ। तेजपाल और विमल शाही वस्तुपाल मंदिर स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? माउंट आबू, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 97, जयपुर स्कूल में किसके काल में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में नियुक्त थे? अब देखिए, जो बुक है या जो पढ़ पाए हैं उसके अंदर ये किया था महाराजा सवाई जय सिंह प्रथम ने। ठीक है, महाराजा सवाई जय सिंह प्रथम ने किया था। लेकिन जो ऑफिशियल जो की आई है अभी एचटेट की, उसमें दिया गया सवाई प्रताप सिंह, इसका आंसर दिया गया है। लेकिन क्या था, जो महाराजा जय सिंह प्रथम थे उन्होंने ऐसे 36 कारखानों की स्थापना की थी जिनमें राज्य के चिन्ह कोष, रोजमर्रा की वस्तुएं, कला का खजाना या साज सामान जो था उसको सुव्यवस्थित ढंग से संचालन के लिए इसकी निर्माण किया गया था। और ऐसा ये कारखाना सूरत खाना था जिसमें 50 से अधिक कलाकार थे। ठीक है। तो होना तो चाहिए सवाई जय सिंह प्रथम, लेकिन अब अन बोर्ड ने ये दिया, हो सकता है कि कुछ चेंज भी हो जाए। ठीक है, देखते हैं वो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98, दीवार के प्लास्टर को सूख जाने के उपरांत चित्रण करने को कहते हैं। तो इसको कहते हैं फ्रेस्को सेको। और अगर गीली दीवार पर ही चित्रण शुरू कर दिया जाए तो उसको कहेंगे फ्रेस्को बुनो। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चित्रभूमि को कितने ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है? यह संभव है। तो यह संभव हुआ था यूक्लिड के द्वारा दिया स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत। ठीक है, ये भी आ सकता है किसने दिया था? यह सिद्धांत यूक्लिड ने दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100, रूप जो शक्ति, स्थायित्व तथा एकता दर्शाता वह है। अब देखिए, इसमें अलग अलग रूप दे रखे हैं, अपने रंगों के भाव पढ़े हैं, रेखाओं के भाव पढ़े हैं। तो जो रूप होते हैं उनके भी भाव आपको पढ़ने चाहिए। वैसे जो रूप है उसके 2 तरह से होता है, ये नियमित और अनियमित। ठीक है। अब इसके जो प्रभाव हैं आकृतियों के अलग अलग होते हैं। जैसे हम पहले पढ़ते हैं आयताकार, तो इसका जो आंसर आयताकार ही है। आयताकार जो आकृति होगी वो कौन सा भाव देगी? वो शक्ति, स्थायित्व और एकता का भाव दर्शाएगी। इसका आंसर तो आयताकार है। अब जो दूसरे इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे त्रिभुजाकार आकृति है, त्रिभुजाकार जो आकृति है उसका प्रभाव या उसका भाव क्या होगा? सुरक्षा, विकास और निरंतरता का।
इसके बाद जो अंडाकार आकृति है उसका कौन सा होगा? लावण्य, सौंदर्य, नित्यता, सृजनात्मकता। ठीक है। अब जो वृत्ताकार आकृति है उसका क्या होगा? इसमें समानता है, विशालता, पूर्णता, गति और आकर्षण, ये सब वृत्ताकार आकृति के भाव होते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा त्रिभुजाकार का विलोम त्रिभुजाकार भी होता है, वर्ग भी होता है। तो ये सभी आकृतियां हैं, आप इन जो इनके भाव उनको आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 101, चंबा रुमाल संबंधित है। अब देखिए ये चंबा रुमाल क्या है, ये वहाँ का एक हैंडीक्राफ्ट है। ठीक है। वहाँ पे वो जैसे अलग अलग एरिया के हैंडीक्राफ्ट होते हैं, जैसे कहीं पे चित्र, उस पे कपड़ों पे चित्र बनाए जाते हैं, कहीं पे जो ना लकड़ियों पे चित्र होते हैं, कहीं मुखौटे बनाए जाते हैं, वो अपने अपने हैंडीक्राफ्ट होते हैं। तो वहाँ पे चंबा में रुमाल पे जो ना वो काम किया जाता है। तो वैसे तो क्राफ्ट होना चाहिए वहाँ का, लेकिन ऑप्शन में दिया गया वहाँ की परंपरा। ठीक है। तो जो आंसर की ऑफिशियल उसमें परंपरा बताया गया है, ऑप्शन 2 इसका आंसर उन्होंने दिया है। अब देखते हैं, क्या पता चेंज करें या जो भी इसके अंदर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ऑफिशियल हम परंपरा मान लेते हैं, बाकी अब ये देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 102, जो रंग शीतलता, राजस्व, सत्यता, आनंद, निराशा और दूरी को दर्शाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, रंग का आप जो भाव आप वो याद कर लीजिए। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा नीला रंग। क्वेश्चन नंबर 103, किसी वस्तु के धरातल का गुण है। तो धरातल का जो गुण होता है वो होता है पोत। अब बाकी जो 3 ऑप्शन है, अनुकृत पोत, प्राप्त पोत, सृजित पोत, ये तीनों पोत के ही जो ना प्रकार होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हमें प्राप्त हुआ है सिंघनपुर से। ठीक है। अब सिंघनपुर आपको पता है कहाँ है? सिंघनपुर कहाँ है? ये कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में सिंघनपुर है। मिर्ज़ापुर कहाँ है? ये है इसमें यूपी में। ठीक है, ये आपको पता होगा दोनों का ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 105, कांच, पत्थर इत्यादि के रंगीन टुकड़ों को चिपकाकर बना चित्र कहलाता है। तो वो चित्र क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मोज़ेक। ठीक है। अब इसमें म्यूरल चित्र दे रखा है। म्यूरल चित्र क्या होता है? जो दीवार पे एक बड़ा सा चित्र बनाया जाता है, उसको म्यूरल चित्र कहते हैं। वो कैसे भी आप बना सकते हैं, अलग अलग पत्थर चिपका कर भी बना सकते हैं। ठीक है। भित्ति चित्र क्या होता है? जो दीवार पर चित्र बना, जैसे अजंता में बनाया गया इस तरीके से पैटर्न, कोई भी पैटर्न ये चित्र में नहीं आएगा। ठीक है, अलग अलग पैटर्न जो होते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा मोज़ेक। अब क्वेश्चन 106, खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा, ऊंचा और कलात्मक मंदिर। तो ये जो मंदिर है वो है वहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है कंदारिया महादेव मंदिर। अब जो ये मंदिर है कंदारिया महादेव मंदिर, ये किस देवता से? ये शिव मंदिर है और शिव के नाम पे है। शिव जी का एक नाम है कंदर्पी। ठीक है। तो कंदर्पी से ही कन्वर्ट होके कंदारिया बना है। अब इसकी जो ये इसमें पूछा गया सबसे ऊंचा, तो इसकी ऊंचाई जो है, उस मंदिर की जो ऊंचाई है वो 107 फुट है, कहीं कहीं 116 फुट भी दे रखी है। चौड़ाई है इसकी 66 फुट और इसकी जो लंबाई है वो होगी 102 फुट। ठीक है, ये कंदारिया महादेव का मंदिर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 107, कोटा में राजा उमेद सिंह के काल में किस प्रकार के चित्र बहुतायत मिलते हैं? तो कोटा शैली जो है वो उसके अंदर ज़्यादातर शिकार या आखेट के चित्र वो बनाए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, नृत्यांगनाओं एवं पासवानों के चित्र बड़ी संख्या में चित्रित हुए हैं, वो कहाँ हैं? तो वो कहाँ सारे के सारे मिले थे? वो मिले थे गोलकोंडा में। ठीक है। ये जो अलग अलग हैं, बीजापुर है, अहमदनगर है, हैदराबाद है, ये सभी शैलियाँ हैं। ठीक है, इनको आप पढ़ लीजिए। और गोलकोंडा का जो एक और प्रमुख चित्र है वो है मैना पक्षी के साथ महिला। ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर है 109, साल ओढ़े व छोटी दाढ़ी लिए योगी संबंधित है। तो ये कहाँ से जो है ना ये मूर्ति हमें मिली थी? वो मिली थी हमें मोहनजोदड़ो से। ठीक है। अच्छा, एक और मोहनजोदड़ो से प्रमुख जो कई बार पूछा जाता है, एक नर्तकी का जो एक कांस्य से निर्मित एक मूर्ति मिली थी, वो भी यहीं से मिली थी, मोहनजोदड़ो से ही वो मिली थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 110 नंबर, सांची के कितने तोरण द्वार हैं? तो इसके 4 ही तोरण द्वार हैं। क्वेश्चन नंबर 111, रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन का द्योतक है। तो क्या होता है? इस रंग का हल्कापन या गहरापन होना वो तान कहलाता है। ठीक है। और अगर इस रंग के अंदर हम और रंग मिला दें तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उसमें सघनता पे उसके भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, हल्कापन और गहरापन, तान। ठीक है, तो इसके 3 भाग होते हैं, तान,
मान और सघनता, इनको आप अलग अलग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 112, स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे दृष्टि रेखा। क्वेश्चन नंबर 113, कास्ट के साथ ही पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है, तो किस काल में ये हुआ है? ये ज़्यादातर प्रयोग हुआ है मौर्य काल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? ये जो श्रेय था वो था कर्नल मैकेंजी को। ठीक है, उन्होंने ये किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 115, चामरधारणी यक्षी संबंधित है, तो ये कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है दीदारगंज से। और ये है क्या? ये एक मौर्यकालीन मूर्ति है। ठीक है, और दीदारगंज कहाँ पर है? ये है बिहार में, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल जिसे बुद्ध और बोधिसत्व प्रतिमाओं में विशेषता हासिल थी। अब देखिए इस पे भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। जो ज़्यादातर जो बुद्ध से प्रतिमाओं से संबंधित है वो है गांधार और मथुरा। ठीक है, अब इसका आंसर जो दिया गया वो गांधार दिया गया है, लेकिन जो बुद्ध को मूर्ति का रूप जो दिया गया था वो शुरुआत में मथुरा में ही दिया गया था, और ज़्यादातर मूर्तियाँ भी मथुरा में ही बनी हैं। लेकिन अकॉर्डिंग की जो इसका आंसर रहेगा वो गांधार। अभी देखते हैं इसको आगे क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 117, बुद्ध धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में संबंधित है, तो ये सारनाथ में जो मूर्ति मिली थी ये वहाँ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 118, गुफा मंदिर बौद्ध जैन और हिंदू धर्मों को समर्पित है। अब देखिए ये है, इसका आंसर जो रहेगा एलोरा, क्योंकि एलोरा में आपको पता है 34 गुफाएं हैं, और वो जो 1 से 12 नंबर गुफा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 तक जो हिंदू धर्म से संबंधित है, और 30 से 34 तक जो है ना वो किससे संबंधित है? वो जैन धर्म से संबंधित है। तो इसमें तीनों ही धर्मों का इसके अंदर समावेश किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 119, उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वारा उपशैलियाँ हैं, इसको आप जरूर याद कीजिए। ठीक है, ये मेवाड़ की हैं शैलियाँ। जो ये राजस्थानी शैली है इसके 4 पार्ट किए गए हैं, हाड़ौती, ढूंढार, मेवाड़ और मारवाड़। तो आप इनके जो अलग अलग पार्ट हैं उनको आप याद जरूर कीजिए, उनके जो प्रमुख राजा हैं और वहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से याद जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं। स्तूप के अवशेषों को स्थानांतरित कर दीर्घा में पुनर्निर्माण किया गया है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग जो की है उसमें दिया गया है भारत संग्रहालय कोलकाता। अब इसकी एक विशेषता ये है कि इस संग्रहालय के अंदर जो महात्मा बुद्ध हैं उनकी अस्थियों से संबंधित एक कलश रखा, ये माना जाता है कि उसके अंदर महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं। ठीक है, ये इसका एक इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वंडर ऑफ एज नादिर उल जमा की उपाधि जहांगीर ने दी थी, तो जहांगीर ने किसको उपाधि दी थी? ये दी थी अबुल हसन को। अब आगे एक क्वेश्चन और आएगा, ठीक है, वो मंसूर से संबंधित आएगा, वो भी आपको याद रखना। ये दो एक जैसी उपाधियाँ हैं, अलग अलग हैं, दोनों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 122, राजस्थानी कलाकार जिसने जल रंग को तेल रंग की तरह प्रयोग किया था, ये किसने किया था? ये किया था कृपाल सिंह शेखावत ने, सॉरी भूर सिंह शेखावत ने इसको किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कलाकार वर्तमान तक जल रंग में दृश्य चित्रित कर रहा है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा राम जायसवाल। ये सारे के सारे जो आधुनिक या आजकल के जो चित्रकार हैं इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादातर ये आसपास के क्षेत्रों के पूछते हैं, तो इनको आप याद कर लीजिए। कम से कम ये 100 के आसपास चित्रकार होंगे, इनकी कुछ पेंटिंग और इनकी कुछ विशेषताएं। ठीक है, ये पेंटिंग तो इनके नहीं पूछते हैं, वो विशेषता ही पूछते हैं, और कुछ अलग जो करते हैं वो उनके बारे में पूछते हैं, तो आप ये थोड़ा सा इनको एक बार जरूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, किसके काल में दास्तान अमीर हमजा या हमजानामा चित्रित हुआ था? अब देखिए जैसे हम आपको पहले भी पता कि सभी जो है ना ये अकबर के समय पर ये सब हुआ था, पहले भी आपको ये बताया था। ठीक है, लेकिन बात यह है कि इसके अंदर था क्या? तो हमजानामा में क्या था, जो हजरत मोहम्मद के चाचा अमीर हमजा हैं उनके साहसिक कारनामे, तो उनका इसके अंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, कई बच्चे इसमें रजमनामा और हमजानामा में कंफ्यूज हो जाते हैं,
वो महाभारत का रूपांतरण था। हमजानामा में अमीर हमजा से संबंधित जो है ना वो शासी कारनामे हैं। इसके कुल 46 खंड हैं और 48,000 लगभग इसके अंदर पेज हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, सिगिरिया गुफाएं हैं। अब देखिए जो सिगिरिया की गुफाएं हैं वो कहाँ हैं, वो श्रीलंका में हैं। ठीक है, और श्रीलंका में है तो इसमें इसकी कुछ विशेषता भी है कि सिगिरिया नाम कैसे पड़ा था। तो सिगिरिया नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि जो ये गुफा है जिस पहाड़ी पर बनी है वो ऐसी लगती हैं जैसे कोई शेर बैठा हुआ है, आराम से सुस्ता रहा है, तो इसीलिए इसका नाम शेर से, सिंह से सिगिरिया पड़ा था। यहाँ कुल 6 गुफाएं हैं और प्रसिद्ध इसमें क्या है, यहाँ पे 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र इसके अंदर बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 126, वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला का उत्तम संगम है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग हम ऑप्शन जो इसमें जो दे रखा है वो इसके अंदर दे रखा है एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल रंग की पतली पारदर्शक तह कागज पर लगाकर चित्रण करना कहलाता है। तो देखिए जल रंग में जो हम जो बंगाल स्कूल के अंदर ये प्रयोग किए गए थे, इसको वास टेक्निक बोलते हैं, वास पेंटिंग इसको अंदर बोलते हैं। ठीक है, बाकी अकॉर्डिंग ऑप्शन ये नहीं रहेगा, तो ऑप्शन इसका रहेगा वास पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखाएं जो उत्तेजना, शक्ति और गति दर्शाती हैं। तो देखिए जो रेखाएं हैं वो आपको मैंने पहले ही बताया था, इसके जो भाव हैं वो आपको याद करने होंगे, रेखाएं, रंग और आकृति का। तो जो ये सब दिखाती हैं उत्तेजना, शक्ति और गति दर्शाती है वो दिखाती हैं चक्राकार रेखाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, सन 1971 में अपने महाभारत की कथा पर 30 चित्र बनाए। तो किसने बनाए थे, ये बनाए थे MF हुसैन ने। ठीक है, और आपको पता कि जब लास्ट कुछ डेज थे इनके, जब बुढ़ापा इनमें आया और ये पेंटिंग वेंटिंग बनाते थे, तो दिक्कत ये आई, उन्होंने एक ऐसी पेंटिंग बना दी जिसकी वजह से बहुत हंगामा हुआ भारत में और इनको भारत छोड़ना पड़ा। तो जो चित्र था वो था भारत माता। ठीक है, इसकी वजह से इनको भारत छोड़ना पड़ा था। इसके अलावा इनके तो बहुत सारे दूसरे पेंटिंग भी हैं, जैसे मदर टेरेसा से संबंधित है, घोड़ों की पेंटिंग है, तो इन्होंने काफ़ी सारी पेंटिंग इन्होंने बनाई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी प्रसिद्ध कलाकार हैं और काफ़ी अच्छी पेंटिंग इन्होंने बनाई है महबूब हुसैन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, आपने परियों की कहानी, काले सफ़ेद चित्रा, रेखा चित्रा, मूर्त एवं घनवादी चित्र बनाए। तो ये किन्होंने बनाए थे, ये सभी गगनेंद्रनाथ टैगोर ने बनाए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रंग जो क्वेश्चन नंबर 131, रंग जो मिट्टी से प्राप्त किए जाते हैं कहलाते हैं। तो कौन से रंग होते हैं, वो रंग होते हैं खनिज रंग। खनिज रंग जैसे आपको पता है खड़िया है, गेरू है, ये सभी खनिज रंग होते हैं। पुराने समय पर इन्हीं को यूज किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, कलाकार का नाम बताइए जिनका जन्म 7 अगस्त 1871 को हुआ था। तो उस दिन जो जन्म हुआ था वो हुआ था अविनेंद्रनाथ टैगोर का। और जो रविंद्रनाथ टैगोर है ये इनके चाचा थे, और इनका दोनों का जन्म कहाँ हुआ था, इस पश्चिम बंगाल के अंदर इन दोनों का जन्म हुआ था। 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था, इनसे 10 साल बड़े थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, किस कलाकार ने लागरी नायडू से कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। अब देखिए ये जो प्रशिक्षण प्राप्त किया था ये राजा रवि वर्मा ने किया था। इन्होंने क्या किया था, राजा रवि वर्मा ने, इन्होंने और भी जो ना इसके प्रशिक्षण लिया है। रामा स्वामी नायडू ने इनको वाटर पेंटिंग जो है ना उसकी शिक्षा दी थी, और थियोडोर जॉनसन ने इनको जो ऑयल कलर होते हैं उसमें इन्होंने पेंटिंग सिखाई थी। अब जो आलागिरी नायडू हैं ये इनको मिले थे त्रावणकोर के शाही दरबार में, ये पेंटिंग करते थे, वहाँ पे इनका मिलना हुआ था, वहाँ इन्होंने इनको सिखाया था। अब एक क्वेश्चन कई बार ये भी आता है कि इनके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम है रंग रसिया, और जो रणदीप हुड्डा हैं इन्होंने इसके अंदर अभिनय किया है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो किस पेंटर के ऊपर एक जो है ना पेंटिंग बनाई गई है, तो वो है राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीणा वादनी चित्र के कलाकार कौन थे। तो नंदलाल बोस जी ने इस चित्र का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 135,
कांगड़ा के राजा संसार चंद के दरबार का सर्वाधिक निपुण कलाकार माना जाता है। तो निपुण अकॉर्डिंग जो कि इसमें जो रहेगा वो रहेगा परखू को माना जाता है। ठीक है, जो इस बात को याद रखिएगा कि जो अलग अलग शैलियों में जो प्रमुख वहाँ के चित्रकार हैं आप उनको याद एक बार जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, वे बसोली चित्रकला के प्रथम एवं प्रमुख आश्रयदाताओं में थे। अब जो बसोली शैली है उसमें जो शुरुआत हुई थी वो राजा कृष्णपाल, हिंदपाल और कृपाल पाल, धीरजपाल जो राजा थे इन्होंने की थी। तो वहाँ के जो महत्वपूर्ण जो थे वो राजा जो है ना कृपाल पाल के समय पे कृष्ण प्रेम से संबंधित चित्र बनाए गए थे। लेकिन अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है जो इन्होंने की दी है उसके अकॉर्डिंग जो है राजा कृष्णपाल आंसर यहाँ पे रहेगा। अदरवाइज आप इसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो वहाँ के जो महत्वपूर्ण राजा थे वो थे कृपाल पाल, उन्हीं के समय पे ज़्यादातर चित्र बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 137, तारीख ए अल्फी क्या है? तारीख ए अल्फी, ठीक है। अब ये क्या है, इसके अंदर पहले तो आप ये समझिए कि ये जो एक बुक है इसके अंदर क्या किया गया है, राजा अकबर के द्वारा, बादशाह अकबर के द्वारा एक बुक लिखी गई है इनके आदेश पर, इनके द्वारा नहीं सॉरी इनके आदेश पर एक लिखी गई थी और ये लिखी गई थी मुल्ला दाऊद के द्वारा। तो तारीख ए अल्फी में क्या है, इसके अंदर जो इनके पैगंबर साहब थे इनके जो 1000 साल का इतिहास, उनके बाद का जो 1000 साल का इतिहास है वो लिखा गया है। ठीक है, तो हम इसको एक लाइन में कह सकते हैं तारीख अल्फी का मतलब है 1000 साल का इतिहास। ठीक है, तो अकबर ने इसकी रचना करवाई थी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है अकॉर्डिंग ऑप्शन हम किस पे जाएंगे, तो ईरान दुनिया का इतिहास हम इसको कह सकते हैं, मुगल इतिहास नहीं कह सकते क्योंकि मुगल जो भारत में थे उनको मुगल कहते हैं, लेकिन ये जो ना मुस्लिम धर्म से संबंधित हम इसको बोल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग ऑप्शन इसमें 1000 साल का इतिहास है तो दुनिया का इतिहास इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो तारीख अल्फी का मतलब है दुनिया का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 138, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पिकासो, ब्राक, मातिस और गोगा के चित्रों से प्रेरणा ग्रहण की थी। तो अमृता शेरगिल ने इससे प्रेरणा ग्रहण की थी और इन आपको पता है इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हंगरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, गंगा अवतरण उभारदार मूर्ति शिल्प स्थित है। तो जो ये उभारदार मूर्ति शिल्प स्थित है ये कहाँ है, ये सभी महाबलीपुरम में है, उड़ीसा में। अब ये क्या है कि वहाँ पे 17वीं शताब्दी के अंदर 7 मंदिरों का निर्माण कराया गया था। ठीक है, और उन 7 में से एक तटीय मंदिर को छोड़कर बाकी 6 पानी में डूब गए थे। तो अलग अलग इस तरह से मंदिर बना रखे हैं। तो वहाँ पे गंगा अवतरण एक पहाड़ी को काट कर, एक पत्थर को काट कर वहाँ पे ये मूर्ति जो ना एक इस तरह का ये जो ना विवरण मूर्ति का एक बनाया गया है। ठीक है, अब वहाँ पे एक खास बात और भी है इसी में ही महाबलीपुरम में, वहाँ पे एक कृष्ण की मक्खन गेंद नाम से एक जगह है, वहाँ पे एक भारी पत्थर रखा हुआ है जिसकी जो ना 5 मीटर चौड़ाई है और 20 फीट ऊंचाई है, और वो पत्थर बिल्कुल ऐसे टिका हुआ कि पता नहीं कब वो गिर जाए। 45 डिग्री कोण पे वो झुका हुआ है, महाबलीपुरम में काफ़ी प्रसिद्ध है वहाँ पर। उसको एक बार एक अंग्रेजी अधिकारी थे, उन्होंने 7 हाथियों की सहायता से उसको गिराने की कोशिश भी की, लेकिन वहाँ से वो 1 इंच तक नहीं हिला है। तो वहाँ का प्रसिद्ध है, कई बार आ भी जाता है। कृष्ण की मक्खन गेंद कहाँ पर है, तो ये महाबलीपुरम में ये भी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 140, लाडली दास, नानकराम, रामनाथ और जोशी सवाईराम कलाकार थे। तो ये किस शैली के कलाकार थे, ये सभी किशनगढ़ स्कूल या किशनगढ़ शैली के जो है ना कलाकार थे। क्वेश्चन नंबर 141, स्थानीय लोग कौन सी गुफाओं को पंच पांडु या 5 पांडव नाम से पुकारते हैं? तो जो बाघ गुफाएं हैं इनको 5 पांडव नाम से पुकारा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये माना जाता है कि कभी यहाँ पर पांडव भी रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र मिलते हैं? तो जो गुफा नंबर 17 है वहाँ पे सबसे अधिक चित्र मिलते हैं। अच्छा ये बताइए सबसे नई गुफा कौन सी है? अजंता की तो गुफा नंबर 1 और 2 सबसे नई मानी जाती हैं। सबसे पुरानी गुफा नंबर 9 और 10 सबसे पुरानी गुफा इसकी मानी जाती हैं। तो गुफा नंबर जो 17 है इसके अंदर सबसे अधिक चित्र मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 143, शिव नटराज उमा पार्वती का से मूर्ति शिल्प संबंधित है? तो ये सभी संबंधित हैं चोल काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजन का सिद्धांत नहीं है। अब देखिए, कला के तत्व और चित्र संयोजन के सिद्धांत ये बेसिक है, ये आपको आने ही चाहिए अगर आप एसटीएट दे रहे हैं या आप ड्राइंग टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, चित्र संयोजन के सिद्धांत को आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसके अंदर 3 सह और 3 प होते हैं। 3 सह सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, और 3 प प्रभाव, प्रभाव, प्रमाण। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाव, प्रवाह, प्रमाण। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये रूप है वो क्या है? वो इसका भाग नहीं है, वो कला के तत्व का भाग है। रूप, कला के तत्व कौन से होते हैं? वो भी 6 हैं, रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल। तो ये रूप क्या है? ये जो है कला के तत्व हैं, और चित्र संयोजन के सिद्धांत हैं, जो ऊपर 3 दे रखे हैं, ये तीनों। तो इसका जो क्वेश्चन जो पूछा गया था कि संयोजन का सिद्धांत नहीं है, तो कौन नहीं है? वो रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया था? किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सतह चित्रण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो 146 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा टिश्यू पेपर। ठीक है, कैनवास, कपड़ा, कागज, ये सब इन पर होता ही है, चित्रण कार्य होता है, लेकिन टिश्यू पेपर पर ये सब नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147, स्त्री मूर्ति शिल्प नेतृत्व मुद्रा में मंजीरा वादिका संबंधित है? तो ये कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है कोणार्क से। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 148, लोक जीवन व लोक कला से प्रेरित हैं? तो यामिनी राय इसका आंसर है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 149, कलाकार पक्षी, पशु और वनस्पतियों का चित्रण करने में सिद्धहस्त था? देखिए, पहले ही बात हुई थी कि मंसूर का नाम आएगा, तो ये मंसूर जो हैं ये थे, और इनको जहांगीर ने जो उपाधि दी थी वो आपको पता होनी चाहिए, आप इसको कमेंट में लिख सकते हैं या आप उसको याद रखिए। ठीक है, इनको और अबुल हसन को जो है एक जैसे मिलती जुलती सी उपाधि दे रखी है, आप बस उसको थोड़ा सा आपने उसमें अंतर करना है, इसको समझेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये बताइए मंसूर का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो बाज का चित्र जो है इनका एक मशहूर चित्र वो माना जाता है। ठीक है, जो बाज के चित्र में जो आँख है उसके अंदर अलग से क्रूरता दिखाई देती है, इसकी एक प्रसिद्ध बात थी। क्वेश्चन नंबर 150, सन 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की थी? तो जो ये ऊपर तीनों ही हैं, इसके अंदर के चारा, एस एच रजा और एफ एन सुजा, सॉरी, तो इन तीनों ने ही इनका जो है ना इसकी स्थापना की थी, ये तीनों इसके अंदर आएंगे। तो आप, ये आपके सामने पेपर था, तो हो सकता है इसमें से कोई आंसर मेरी तरफ से भी गलत हो या आंसर की जो बोर्ड ने दी वो भी गलत हो, तो आप इसको अगर कुछ आपको लगता है ऐसा गलत है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।